अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी पहली वीडियो है तो इसमें मैं बताऊँगा कि ये टाइम सीरीज़ एनालिसिस असल में होता क्या है और हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं। तो क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है तो इसमें हम एक इंट्रोडक्टरी सेशन करेंगे कि टाइम सीरीज़ एनालिसिस होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी आउटलाइन ये होगी कि हम ये देखेंगे कि टाइम सीरीज़ एनालिसिस असल में होता क्या है, फिर कुछ उसकी एग्जांपल्स देखेंगे, फिर इम्पोर्टेंस आ जाएगी कि ये ज़रूरी क्यों है और ये यूज़ क्यों होता है। मतलब हम जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग मॉडल यूज़ करते हैं तो हम उसी को क्यों नहीं यूज़ करते, हम टाइम सीरीज़ एनालिसिस की तरफ क्यों आते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे कि जो हमारे पास डेटा होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, मतलब किस खसूसियात की वजह से हम ये बताते हैं कि ये जो डेटा है ये टाइम सीरीज़ डेटा है और इसको एनालाइज किस तरह करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइम सीरीज़ एनालिसिस होता क्या है। इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेथड टू एनालाइज डेटा। हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसकी वजह से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं जो एक पीरियड ऑफ टाइम पे कलेक्ट हुआ होता है। अब जिस तरह हम किसी इथीरियम के स्टॉक्स देख लेते हैं, वो जब से रिलीज़ हुआ था तो हर दिन कुछ लोग उसको बाय करते हैं, कुछ लोग उसको सेल करते हैं। तो कभी उसके प्राइस जब बाय करते हैं तो उसकी जब शॉर्टेज होती है तो प्राइस ऊपर जाती है, जब हमारे पास शॉर्टेज नहीं होती और बहुत लोग और जो बहुत एथीरियम जब मार्केट में होता है तो हमारे पास उसकी प्राइस कम हो जाती है। तो इसमें मेन आइडिया ये होता है कि जो हमारे पास डेटा कलेक्टेड है उसमें से रिलेशनशिप्स निकालें, पैटर्न निकालें और ट्रेंड निकालें कि भाई इसका ट्रेंड किस तरह है, ये इसकी डिमांड अगले कुछ महीनों में कुछ सालों में बढ़ेगी या कम होगी या उसके बारे में प्रेडिक्ट करना। और इसमें हम यूज़ क्यों करते हैं, फोरकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम वेदर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कि कल क्या वेदर था, परसों क्या वेदर था, तो उसकी बेस पर हम अगले आने वाले दिनों का ही वेदर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल हो गई कि हमारे पास एप्पल का स्टॉक जो है तो वो फ्रॉम फरवरी 2025 टू जून 2025 तक किस तरह जा रहा है। कि ये जो लेटेस्ट डेटा है ये अप टू जून 20 तक है। तो आज जून 20 को इसकी कीमत 201 USD पे है। जो शुरू में थी वो 240 थी, फिर ये फ्लक्चुएट होते हुए कभी कम हुई कभी ज़्यादा हुई। अभी जो है ये टाइम सीरीज डेटा है, विद टाइम ये कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है। अब टाइम सीरीज एनालिसिस हम करते क्या है, सबसे पहले एक टेक्निक होती है दैट इन्वॉल्व नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स। अब डेटा पॉइंट्स क्या चीज़ होती है हमारे पास, डेटा पॉइंट्स हमारे पास सेट ऑफ डेटा होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एप्पल का स्टॉक दिखाया, ये सेट ऑफ डेटा है। तो ये जो कलेक्टेड ओवर टाइम, अब ये जब से कंपनी स्टार्ट हुई है ये तब से है, लेकिन हमने फॉर ईच एक ईयर का डेटा लिया है फ्रॉम स्टार्ट जनवरी टू जून। ओके, अब इम्पोर्टेंस क्यों। अब टाइम सीरीज एनालिसिस हम यूज़ करते हैं प्रेडिक्शन के लिए। किसकी प्रेडिक्शन, फ्यूचर ट्रेंड की प्रेडिक्शन, एंड अलाउज बिजनेस टू एंटिसिपेट मार्केट डिमांड। मतलब मार्केट की डिमांड्स की बेस पर हम बिज़नेस को चेंज कर सकते हैं। कोई भी अगर मार्केट में ट्रेंड आ रहा है तो उसकी बेस पे हम ये बता सकते हैं कि इन्वेंट्री हमें कितनी चाहिए। अब जिस तरह आईफोन है तो उसकी जब नया मॉडल लॉन्च होता है तो उसकी सेल्स काफ़ी बूस्ट अप होती हैं। तो ये हम उस मॉडल की ज़रिए से बता सकते हैं कि ओवर द ईयर्स जब हमारे पास सितंबर आता है तो सेल्स काफ़ी बढ़ती है। अब सेम एग्जांपल हम एसी की ले लें तो एसी जो है उसकी जो सेल्स हैं वो जून और जो गर्मी के शुरू के महीने होते हैं जिस तरह मार्च और अप्रैल, तो इसमें काफ़ी डिमांड होती है। तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें हमें स्टॉक ज़्यादा चाहिए। डिटेक्ट पैटर्न्स एंड एनोमलीज, इसमें हम पैटर्न्स को डिटेक्ट कर सकते हैं कि जो हमारे पास डेटा है उसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है जो बार बार फॉलो हो रहा है, तो उसको हम डिटेक्ट करके ये बता सकते हैं कि ये पैटर्न है तो इस पर हमें इंटरवेंटरी ज़्यादा चाहिए। अनोमलीज मतलब कोई भी ऐसा इवेंट आ गया जिसकी बेस पे हमारे पास सेल्स काफ़ी अप चली गई, तो वो हमारे पास आउटलेट्स भी आ सकते हैं कि उसमें हमें ये बताना होता है कि सिस्टम उसको एज अ क्लासीफाई ना करे। अब हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर दिन पे सेल्स काफ़ी ज़्यादा हो गई और वो किसी इवेंट की वजह से हो गए। अब अगली दफ़ा हो सकता है कि ये वाला इवेंट ना आए, तो हम सिस्टम को इससे बचाने के लिए कि अगर
साल पे वही दिन पे सिस्टम हमें कहता है कि डेटा लोड कर लो, और तो उतनी हमारे पास सेलिंग हुई ना तो तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। तो उससे हम बचाने के लिए ये करते हैं रिस्क मिटिगेशन, मतलब जो रिस्क होता है उससे बचाने के लिए जो हमारे पास बिजनेसेस हैं वो ऐसी स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं जिससे हमारे पास रिस्क है वो कम से कम हो, और कॉम्पिटिटिव एज मतलब हमें मार्केट पर एक एज हासिल होता है कि हमें कुछ फ़ायदा हासिल होगा बाकियों की निस्बत। टाइम सीरीज यूज़ क्यों होता है, कहाँ कहाँ होता है, एक मुख्तलिफ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यूज़ होता है, जिस तरह फाइनेंसिंग सेक्टर में होता है कि स्टॉक मार्केट्स प्रेडिक्शन के लिए यूज़ होता है, और रिस्क एनालिसिस के लिए हम यूज़ करते हैं। फिर हम इसको रिटेल प्राइस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इन्वेंटरी प्लानिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। हेल्थ केयर में हम इसको हेल्थ केयर मॉनिटरिंग के लिए यूज़ करते हैं। कोई हमारे पास ऐसा एपिडेमिक आ गया है या ऐसी कोई भी इवेंट आ गया है, उस पर हम रिकवरी के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास इन्वायरमेंट आ गया है, वेदर मॉडलिंग, जैसे बताया कि कल किस तरह हाउ वाज द वेदर येस्टरडे एंड टुडे, बेस्ड ऑन दैट वी विल प्रेडिक्ट हाउ विल द वेदर विल बी टुमारो। ये हम ये कर सकते हैं पिछले दिनों की बेस पर अगले दिनों को डिटेक्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स लाइक ह्यूमिडिटी। फिर हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब कौन सा डेटा होगा हमारे पास तो हमें पता लगेगा कि ये टाइम सीरीज डेटा है। सिक्वेंशियल होगा, एक तो ये होगा कि टाइम ऑर्डर सीक्वेंस होती है, मतलब एक टाइम से चलता आ रहा है। अब जिस तरह एप्पल का स्टॉक था तो वो जून की 1 से शुरू होकर जून के 31 तक हर दिन के लिए उसका आधा स्टॉक होगा, बीच में कोई ब्रेक्स नहीं होगी। उसके बाद एक डेटा होता है रेगुलर इंटरवल पे होता है, इसमें कोई ब्रेक्स नहीं होती। और जो डेटा हमारे पास, और इसमें एक खूबी कह लें कि ये भी होती है कि इसमें द मोस्ट केसेस मिसिंग डेटा नहीं होता हमारे पास, मतलब हर डे पे हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं। एप्पल का लेट्स से जून 20 को कलेक्ट कर लिया है, जून 21 को कलेक्ट किया है, जून 22 को कलेक्ट किया है, तो हमारे पास इसमें जो नल वैल्यूज़ होती है वो कम होती है। टेम्पोरल कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ट्रेंड, सीजनैलिटी और साइकिल्स। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे ये क्या होते हैं। डायनामिक नेचर होते हैं, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जिस तरह अब वेदर हो गया है, वेदर ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है, विंड पे डिपेंड करता है विंड किस तरह है। तो इस तरह मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो नेक्स्ट डे के वेदर को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। हाउ टू एनालाइज टाइम सीरीज डेटा। अब हमारे पास ये होता है कि हम क्या तरीक़ाकार होता है जिसकी बेस पर हम टाइम सीरीज डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। सबसे पहले डेटा कलेक्ट होता है, अगर उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज़ है तो उसको अगर मिसिंग वैल्यूज़ मौजूद हैं तो उसको हम रिमूव करते हैं। प्रिपेयरिंग विजुअलाइजेशन, अब डेटा जो हमारे पास आता है उसको हम विजुअलाइज करके देखते हैं कि अगर उसमें से हमें कोई हिंट मिलती है या नहीं मिलती। उसके बाद हम उसमें से डिकम्पोजिशन करते हैं कि उसके डिफरेंट पार्ट्स ही करते हैं कि डिफरेंट पार्ट्स किस तरह हैं। तो उसके बाद ये चेक करते हैं कि डेटा स्टेशनरी है या नहीं। अब स्टेशनरी डेटा क्या होता है वो हम आने वाले लेक्चर में बात करेंगे। चार्ट्स डिफरेंट बनाते हैं कि उसकी नेचर किस तरह की है डेटा की, तो उसकी बेस पर हम डिफरेंट मॉडल AR, MA, ARMA और अरीबा मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हैं। और एक्सट्रैक्टिंग इनसाइट फ्रॉम प्रेडिक्शन, कि हमारे पास जो प्रेडिक्शन आते हैं उससे हम रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि हमें स्टॉक ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, ये कितना चाहिए, ये हम बता सकते हैं। अब जिस तरह ये हो गया, ये मिसाल एप्पल के स्टॉक प्राइसेस हैं, तो हमारे पास एप्पल की जो स्टॉक प्राइस हैं ये कम है, फिर बढ़े हैं, फिर कम है। तो ये हमारे पास इस पॉइंट तक, लेट से जून 20 तक आ गया। अब हमारे पास मुख्तलिफ इसके सिनेरियोस होते हैं, मुख्तलिफ सिनेरियो, ये यहाँ से इधर जाकर ऊपर भी जा सकता है, ये कम भी जा सकते हैं, वी नेवर नो। तो हमें ये चीज़ प्रेडिक्ट करनी होती है कि ये डेटा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो ये हमारा मेन काम होता है टाइम सीरीज एनालिसिस का। अब बाकी जो इसमें से कंपोनेंट्स क्या होते हैं, अब इसमें मॉडल कौन से होते हैं, इसको डेटा क्लीन किस तरह करते हैं, वो हम